हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपन ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा था। उसके जो बेसिक रूल रेगुलेशन थे, अब अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चतम और निम्नतम के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब आपके पास है उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग। जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, उनको आज अपन बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस को ठीक से समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना है, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये चीज़ कैसे हो रही है, मेरे क्लियर नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है, तो आपके पास आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इस टाइप के कोई भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो जैसे आपके पास यहाँ ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। प्रूव दैट द मैक्सिमम ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला, तो उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जैसे कंडीशन क्या गिवन है। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन ये है कि अपने पास एक ट्रायंगल है, एक जो त्रिभुज है वो किसके अंदर बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है। तो वहाँ सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, चाहे उसकी रेडियस होगी या फिर और कुछ होगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे अपने पास क्वेश्चन में और भी नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे एक स्पेयर है, अपने पास गोला है, उसके अंदर अपने पास कोन बना हुआ है। गोले के अंदर अपने पास क्या बना हुआ है, एक शंकु बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्पेयर होगा, जो गोला होगा, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होगी, उसका रेडियस है या उसका जो अपन वॉल्यूम निकालेंगे, वो सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो वेरी करेगा अपने पास, वो क्या वेरी करेगा अपने पास है, जिसके अंदर जो चीज़ अपन ने बनाई है। जैसे अपन ने या इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अपन सर्कल के अंदर क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको अपने को वेरी करवाना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास ये है कि क्वेश्चन में किसको अपने को मैक्सिमम और मिनिमम करना है। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है कि एक बार में पढ़ने से, तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, तब जाके आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन क्या बन रही है, किसको अपने को मैक्सिमम करना है, किसको मिनिमम करना है। तो ये जो चीज़ है उसमें उसका एरिया हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे उसका या फिर उसका वॉल्यूम हो सकता है, उसका आयतन हो सकता है, जिसको अपने को अधिकतम या न्यूनतम करना है। तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें कह रहा है बड़े से बड़ा त्रिभुज, ठीक है ना, मैक्सिमम ट्रायंगल। तो मैक्सिमम ट्रायंगल का मतलब, बड़े से बड़ा त्रिभुज का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि वो उसका जो अपने पास एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो अपने पास क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो सर्कल के अंदर अपन ने ट्रायंगल बनाया है उसका जो एरिया है उसको अपने को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि जो सर्कल के अंदर आपके पास क्या बना है, ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, उसका आप क्या करो, एरिया का फंक्शन बनाओ। और पहले अपन क्वेश्चन करते थे, वहाँ पे आपको एफ एक्स गिवन होता था, फंक्शन गिवन होता था कि इसको आपको मैक्सिमम और मिनिमम के लिए चेक करना है या मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। बट यहाँ पे अपने को खुद फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। से फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। आपको दो पॉजिटिव नंबर है उनको ज्ञात करना है, और आपको कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई, वो जो दोनों नंबर है उनका जो योग है वो कितना है, 60 है। और आपको किसको मैक्सिमम करना है, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो आपको पता चल गया कि आपको एक्स वाई क्यूब का क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले अपन फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, बट जो क्वेश्चन में है उसके अलावा भी आप कुछ कंसिडर करो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ें काम में आ रही है, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है, तो एक्स और वाई को काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ, लेट z इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ पे एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना था, मीन्स अपने को z को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। z इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एक्स वाई क्यूब, और एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है, मीन्स z को क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है।
तो अब आपके पास ये टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम करने के लिए अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब पहले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैक्सिमा मिनिमा के, ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ठीक है ना। अपने पास जो उच्चतम और निम्नतम है उसके अनुप्रयोग है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि z को आपको मैक्सिमम करना है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। यहाँ पे तो आपको x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि आपके पास जो वेरिएबल है, जो चर है, वो एक ही हो। यहाँ पे तो x और y क्यूब आपको दोनों दिख रहे हैं, तो आप x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले यही होगी। तो किसी क्वेश्चन में आपको कंडीशन मिल जाएगी ताकि आप इसको एक फॉर्मेट में चेंज कर सको। या तो आपका क्वेश्चन है वो x में होना चाहिए, या आपका पूरा क्वेश्चन है वो किस में होना चाहिए, y में होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन बनेगी। या तो वो हो सकता है क्वेश्चन पूरा आपको थीटा के टाइम में मिले, या x के टाइम में मिले, या y के टाइम में मिले, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम है कि यहाँ पे x भी है और y भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x और y का जो फॉर्मेट है उसको हटा के क्या करना है, या तो इसको कम्प्लीटली x का बनाना है या कम्प्लीटली y का बनाना है। उसके लिए ज़रूर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन होगी। अगर कंडीशन नहीं है तो आपको सबसे पहले वो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है अपने को 60। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन बना सकते हैं। जैसे अपन x को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, y में, या y को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, x में। तो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 60 माइनस वाई। तो x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 60 माइनस वाई इनटू क्या हो गया, वाई क्यूब। अब आप देख रहे हो कि ये छोटा सा काम करने के बाद में आपका जो z है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कम्प्लीटली y के फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है, अब ये ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी अजीब लगे। जैसे यहाँ पे u इंटू वी वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। तो फिर डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर करेंगे अपन, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपने को इसको क्या लिख करना है, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वन टाइम डिफरेंशिएशन को अपन क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। जो एक बार अपन ने अवकलन करा उसको किसके बराबर कर देंगे, ज़ीरो के बराबर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपने पास, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप अगर वाई स्क्वायर को और 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 4 और वाई स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कंडीशन बन गई। तो वाई स्क्वायर वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, 4 है वो 0 के इक्वल होगा नहीं, और 45 माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। मीन्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 45। अब ये ध्यान रखना, वाई स्क्वायर को आप 0 के इक्वल करोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बट क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि आपको जो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 45 निकल के आ गई, ठीक है। अब अपन इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। डबल डिफरेंशिएशन में डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर को अपन जब फाइंड आउट करेंगे 8y इक्वल टू 45 पे, जब भी डबल डिफरेंशिएशन में अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू 45 रखेंगे, तो यहाँ पे अपने पास डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, और 110% वो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 माइनस 12 और 45 का स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -8100। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, नेगेटिव मीन्स 0 से छोटी है। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू जो 45 है आपके पास वो किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो y की इस वैल्यू के लिए जब y इक्वल टू 45 होगा तो एक्स वाई क्यूब आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। तो ठीक है, जब y की वैल्यू 45 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया था, फंक्शन कंप्लीट किसका बनाया था, y का। तो इसको आप अलग तरीके से करना चाहो तो यहाँ z इक्वल टू एक्स वाई क्यूब था, तो x को एज इट इज़ रख लो, यहाँ y क्यूब है तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। y की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 60 माइनस एक्स। तो आप इसको भी सॉल्व करके, डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो। तो उससे आपको पहले x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। प्रूव दैट द मैक्सिमम ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको जिस हिसाब से कंडीशन गिवन है उस हिसाब से आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पे एक अपने पास सर्कल है, एक वृत्त है, तो मैंने एक सर्कल बना लिया और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और उस त्रिभुज का मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ, तो ये अपने पास हो जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है कि त्रिभुज क्या होना चाहिए आपके पास, बड़े से बड़ा त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम बड़े से बड़ा त्रिभुज होने का मतलब क्या है, आपके पास जो आपका ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होना चाहिए, आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है, तो सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी आपके पास वो क्या होगी, कांस्टेंट होंगी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो आपके पास वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है उसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। और वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जब भी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने को प्रूव करना है। बट क्वेश्चन में अपने को ये मान के चलना पड़ता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी पहले से ही दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, तीसरे एंगल को 60 लेके आके ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे जो तीनों ट्रायंगल है वो 60-60 हो जाएंगे, तो तीनों साइड वो इक्वल हो जाएगी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो वो उसको आप ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको मैक्सिमम करना है। जो अपने पास ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है उसका एरिया आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले अपन फंक्शन किसका बनाएंगे, एरिया का फंक्शन बनेगा, क्षेत्रफल का फंक्शन बनेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँगा तो यहाँ पे एक एंगल भी लेना पड़ेगा, और फिर मैं थीटा को सॉल्व करके, जैसे मैं यहाँ पे ए को थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए को मैं थीटा को ए को थीटा लेने के बाद में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और फाइनल मेरे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 60 आ जाएगी। और उसके बाद अपन बोल देंगे कि ए बी और बी सी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि समद्विबाहु है, आइसोसेल्स है। तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए की वैल्यू आपके पास 60 मिली है, तो बी और सी भी कितना होगा, 60-60 होगा, मतलब ए बी बी सी और सी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऐसा अपने पास जब अपन ए को थीटा लेके 60 प्रूव कर सकते हैं, तो अगर मैं ए की जगह बी लूँ, मतलब ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट करके बनाऊँ, तो ए की जगह बी आ जाएगा। तो वहाँ पे बी के लिए भी मैं उसको 60 लेके आ सकता हूँ, और थोड़ा सा और रोटेट करूँ तो आपके पास बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी को भी मैं 60 लेके आ सकता हूँ। तो इसलिए अपन इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि अपन क्या लेके चलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो उससे अपने को क्या होगा कि एक ही एंगल को प्रूव करना पड़ेगा। अगर ऐसे अपन बी के लिए और सी के लिए तीनों के लिए प्रूव करने लग जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC को क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बता दी कि सर्कल के अंदर आपके पास क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है। तो सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होगी, आपके पास कांस्टेंट होगी। जैसे मैंने रेडियस लिया है ए, वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट आपके पास जब मैंने ए को क्या लिया है, यहाँ पे थीटा लिया है, एंगल जो ए है उसको मैंने क्या माना है, थीटा माना है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अपने को क्या करना है, ट्रायंगल का क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए,
एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1/2 आधार इंटू क्या होना चाहिए अपने पास, ऊंचाई होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लिया, एक लंब डाल दिया। ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास, सेंटर हो गया सर्कल का, और इनको मैं आपस में मिला देता हूँ, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट आया बी सी के ऊपर उसको डी नाम दे देता हूँ। तो आपको ध्यान होगा कि आपने छोटी क्लास में जब थ्योरम पढ़ी थी, तो जब अपने पास ऐसी कंडीशन बनती थी जब अपन सर्कल के अंदर काम करते थे इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर एंगल अपने पास थीटा मिल रहा है तो ये एंगल कितना होता था अपने पास, 2 थीटा। तो उसी तरीके से ये पूरा जो एंगल ए है वो मैंने थीटा लिया है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा मेरे पास, 2 थीटा। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका परपेंडिकुलर बनाया, राइट बाइसेक्टर बनाया, लंबसम द्विभाजक बनाया। तो ये जो पूरा 2 थीटा था वो किस किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ और हाफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा और थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, जो ट्रायंगल अपना ए बी सी है उसका एरिया चाहिए। तो एरिया को मैक्सिमम करूँगा तब अपने को पता चलेगा कि वो बड़े से बड़ा जो त्रिभुज होगा, बड़े से बड़ा त्रिभुज का मतलब अपने पास क्या है, मैक्सिमम ट्रायंगल का मतलब क्या है कि उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपने को चाहिए होगा इसकी बेस और हाइट। तो मैंने जब इसको राइट बाई सेक्टर बनाया है, लंबसम द्विभाजक बनाया है, तो जब मैं बेस की बात करूँगा तो बेस क्या है मेरे पास ट्रायंगल का, बी सी है। ठीक है, तो बी सी है, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं अपन, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। और बी डी और डी सी आपस में क्या है, इक्वल है। राइट बाई सेक्टर बनाया तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैं बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2BD। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इसको 2BD। ठीक है, फिर मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट मेरे पास कितनी है, यहाँ पे कंप्लीट AD बन रही है। तो हाइट अपने पास क्या है, सम है किस किस का, OA का और किसका, OD का। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि रेडियस मैंने क्या ली है, यहाँ पे A ली है। तो यहाँ पे आपको OA OB OC जो भी दिख रही है वो सब क्या है, रेडियस है, और वो कितनी है, A है। तो यहाँ मुझे हाइट लिखनी है, हाइट मेरे पास कितनी होगी, AD होगी। ठीक है, तो AD क्या क्या हो जाएगा अपने पास, OD प्लस OA। तो हाइट हो जाएगी मेरे पास OD प्लस OA, और OA क्या है आपकी रेडियस है, तो वो कितनी हो जाएगी, A। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या है, एरिया बन चुका है। अब एरिया का अपने को फंक्शन बनाना है, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा BD, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आ जाएगा OD प्लस A। अब अपने को BD और OD की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं BD और OD जिस ट्रायंगल में आ रहा है वो ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने बना लिया B, यहाँ D, और ये क्या हो गया O, और O पे मेरे पास क्या था, एंगल थीटा। और D अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, D पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ठीक है, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। थीटा के सामने क्या होगा आपके पास, लंब, और कर्ण के सामने क्या होगा, 90 के सामने क्या होगा आपके पास, कर्ण होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन BD और OD की वैल्यू निकाल लेते हैं। BD यहाँ पे अपने पास क्या, परपेंडिकुलर है, लंब है, तो साइन थीटा से आ जाएगा। और जो OD है आपके पास वो अपने को चाहिए, तो वो क्या होगा, अपना बेस होगा, आधार होगा, तो वो किससे आ जाएगा, कोस थीटा से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन थीटा कंसिडर करता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण। तो अपन यहाँ पे देखिए अपना परपेंडिकुलर कितना है, BD है, और अपना जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो कितना है, OB है। कितना है, OB। और अभी मैंने आपको बताया था OA OB और OC क्या है, रेडियस है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, रेडियस है, वो त्रिज्या कितनी है, A है। तो BD की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, A साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अपन कोस थीटा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो बेस कितना है अपने पास, यहाँ पे OD है, और उसके बाद में हाइपोटेनियस जो कर्ण है वो कितना है अपने पास, A है। वापस क्या बना है यहाँ पे, हाइपोटेनियस OB बना है, तो वो क्या है, रेडियस है। तो मैंने क्या लिख दिया, A। तो OD की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, A कोस थीटा।
ठीक है। अब ये वैल्यू मैं क्वेश्चन में पुट करता हूँ और अब आपके पास जो एरिया है उसका फंक्शन बन चुका है। मीन्स अपने को अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है और थीटा अपने आप निकल के आएगा। और अपने को पता है अपने को इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, 60 ही आने वाली है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इसको क्यों अपन आइसोसेल्स ट्रायंगल है वो समद्विबाहु त्रिभुज लेके चल रहे हैं, तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि थीटा आपके पास कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। तो ये बात आप स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में लिख देना, ठीक है। बी डी आपके पास आ गया ए साइन थीटा और ओ डी आपके पास आ गया ए कोस थीटा प्लस ए, ठीक है। इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, वो रेडियस है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा और 1 प्लस क्या बन जाएगा, कोस थीटा। अब आपके पास फंक्शन बन चुका है। हर क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ यही है कि आप वहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे बड़े से बड़ा त्रिभुज करना था, तो उसका क्षेत्रफल अपने को क्या करना था, एरिया क्या करना था, मैक्सिमम। तो फंक्शन किसका बनाया मैंने, एरिया का बनाया, ठीक है। तो अब आप डिफरेंशिएशन कर दो डी ए अपॉन डी थीटा, क्योंकि फंक्शन किसका बना है, थीटा का बना है और अपने को वैल्यू भी किसकी चाहिए, थीटा की चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो लास्ट में अपने को उसी की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन करा है उसी की लास्ट में क्या करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ यू इंटू वी अप्लाई कर देता हूँ। पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस 1 प्लस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाए कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास डी ए अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ताकि अपन जब इसमें डी ए अपॉन डी थीटा की मीन्स 1 टाइम जो डिफरेंशिएशन अपन ने करा है, जो पहली बार अवकलन करा उसको 0 के इक्वल पुट करके जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसको किस में पुट करेंगे, अपन डबल डिफरेंशिएशन में। और जब डबल डिफरेंशिएशन में अपन पुट करेंगे, 2 बार अवकलन करने के बाद में अपन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो अपने पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तभी अपने पास क्या होगा, वो उसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उच्चतम होगा, ठीक है। डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ताकि अपन जब डबल डिफरेंशिएशन करें और डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू जब 0 के इक्वल पुट करें तो इजीली अपने को थीटा की वैल्यू मिल जाए। यहाँ आपको दिख रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का, उसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस है, तो साइन स्क्वायर को आप कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं कोस में कन्वर्ट करके कर लेता हूँ, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास डी ए अपॉन डी थीटा की वैल्यू है वो बन जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा -1। तो ये कोस की क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कोस की द्विघात समीकरण बन जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कोस स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2 कोस थीटा पहले पावर का हो जाएगा और कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और -1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आप खुद देख रहे हो कि क्वेश्चन में अपने पास अपने आप क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा -4 कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे सारे अपने पास क्या निकल के आ रही है, वैल्यूज़ नेगेटिव निकल के आ रही है। मीन्स आपके पास जब भी आप थीटा पुट करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलने वाला है। इन सब से हालांकि डिसाइड नहीं करना है, मैं तो आपको एज ए हिंट बता रहा हूँ, सारी वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा की वैल्यू पे, ठीक है ना। डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा।
तो इस तरीके से आपके पास डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, जो वन टाइम डिफरेंशिएशन है डी ए अपॉन डी थीटा को उसके किसके इक्वल पुट कर देता हूँ, जीरो के इक्वल। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, बड़े से बड़ा त्रिभुज, और बड़े से बड़ा त्रिभुज अपने को शो करने के लिए अपन ने क्या करा है, उसका जो एरिया है उसको क्या किया है, अपन ने मैक्सिमम करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि इसको आप जीरो के इक्वल क्यों कर रहे हो, फॉर मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको जीरो के इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी ए स्क्वायर टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए स्क्वायर अपने पास क्या है, रेडियस है, तो वो तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकती। ठीक है, सर्कल की रेडियस है वो जीरो की इक्वल हो जाएगी तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन बनती है टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो कोस थीटा को आप एक कांस्टेंट की तरह ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको कोस थीटा को पी की तरह पी मान लूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो अपन सीधाचार्य मेथड लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस बी, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे वन, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना है टू और सी कितना है माइनस वन अपॉन टू ए, तो टू इंटू टू आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन प्लस माइनस, यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एट प्लस वन कितना हो जाएगा नाइन, और रूट से बाहर कितना आएगा थ्री अपॉन क्या हो जाएगा फोर। तो अब यहाँ पे अपन अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगी, माइनस वन प्लस टू, तो माइनस वन प्लस थ्री, तो माइनस वन प्लस थ्री अपॉन फोर करेंगे तो थ्री माइनस वन क्या आएगा टू, टू अपॉन फोर वैल्यू कितनी बन जाएगी, वन बाई टू। और कोस थीटा में वैल्यू वन बाई टू कब होती है, जब थीटा कितना होता है अपने पास 60 डिग्री मीन्स पाई बाई थ्री पे, और वही अपने को लेके आना। बट अपन सेकंड कंडीशन भी देखते हैं क्वेश्चन में क्या बनती है। तो कोस थीटा, अब जब मैंने नेगेटिव कंसीडर करा तो माइनस वन और माइनस थ्री अपने पास कितना बना, माइनस फोर, तो माइनस फोर अपॉन फोर कितनी आएगी, माइनस वन। अब यहाँ पे थीटा की कोस थीटा की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है तो वहाँ पे आपको माइनस वन मिल रहा है, तो वो कब मिलेगा अपने को, पाई पे मिलेगा। पाई मीन्स आपके पास क्या होगा 180 डिग्री। तो अपन थीटा किसको मान के चल रहे हैं, ट्रायंगल के अपने पास त्रिभुज का एक कोण है। तो एक कोण 180 डिग्री हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होता है 180 है। तो ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। तो इतना सफिशिएंट नहीं है। अभी अपने को ये शो करना है कि जब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव। तो डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर में अपन क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना पुट करेंगे, पाई बाई थ्री। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आई थी माइनस ए स्क्वायर फोर। अब यहाँ पे कोस थीटा की जगह जहाँ पे भी थीटा दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे अपन कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू, साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, पॉजिटिव, और बाहर क्या आ रहा है, नेगेटिव। मीन्स आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, मीन्स नेगेटिव आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पे आपके पास क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और थीटा अपन ने किसको माना था, ट्रायंगल ए को माना था। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ए को मैंने क्या किया था, थीटा माना था। तो उसकी वैल्यू अपने को कितनी मिल चुकी है, 60 डिग्री जो है पाई बाई थ्री है वो अपने को मिल चुका है। जैसे मैं ए की वैल्यू को 60 डिग्री लेके आया हूँ, वैसे मैं बी की वैल्यू को भी लेके आ सकता हूँ, सी की वैल्यू को भी लेके आ सकता हूँ। तो बट आपको लिखना है, स्टार्टिंग में मेंशन कर दोगे तो बेस्ट रहेगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मान के चल लो कि ए बी सी वो है, वो क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए आपके पास 60 हो गया, और ए बी और ए सी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल बी और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए की वैल्यू 60 है, बी और एंगल सी इक्वल है, मीन्स ए बी और सी आपके पास तीनों एंगल कितने होंगे, 60-60 होंगे। तो आपके पास जो मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल बनेगा, बड़े से बड़ा त्रिभुज जो बनेगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से अपन, क्योंकि अभी मैंने जब आपको एक्सप्लेन करा था तो थोड़ा उस पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन, प्रूव दैट द sum of their areas will be minimum if the side of square is equal to the determinant diameter of a circle। किसी वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा जबकि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर हो। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने पहले भी बताया था कि ये चीज़ नोटिस करनी है कि आपको गिवन क्या है। जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन करा था अपन ने, तो उसमें ये था कि सर्कल के अंदर आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। तो सर्कल से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वांटिटी थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो इसमें आपको पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन। तो किसी वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग आपको क्या है, दिया हुआ है। तो जो चीज़ आपको गिवन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस मैंने आर ले ली, त्रिज्या मैंने क्या ले लिया, आर, और एक स्क्वायर बना लिया, उसकी जो भुजा है, साइड है, वो मैंने क्या मान ली है, एक्स मान ली है। तो यहाँ पे मैं उसका परिमाप है, वो पेरीमीटर है, वो लिख लेता हूँ। वो कितना हो जाएगा अपने पास, 4x हो जाएगा। और सरकमफेरेंस की बात करेंगे परिधि की, तो सर्कल के लिए वो क्या हो जाएगी आपके पास, 2πr। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों का जो सम है, पेरीमीटर का और सरकमफेरेंस का, परिमाप का और परिधि का योग है, वो आपको गिवन है। इट मीन्स वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है, कांस्टेंट रहेगा। मीन्स आपको क्या करना है, उसको यूज़ लेना है। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल कंसीडर करा था कि x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास क्या हो, 60 हो, और एक्स वाई क्यूब को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो वहाँ पे अपने पास x और y में एक रिलेशन था। वो रिलेशन अपने इसलिए यूज आया था कि जब अपन ने एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम किया था तो वहाँ पे टाइम में x भी था और y भी था। तो वहाँ से अपने को क्या करना था, x प्लस वाई इक्वल टू 60 से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो उससे अपना जो z था वो किस में बना था, या तो प्योर x में बन गया था या प्योर y में बन गया। तो जो गिवन कंडीशन होती है क्वेश्चन में, उससे अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे दो वेरिएबल आ जाते हैं, तो उसमें से एक को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 4x प्लस 2πr, जो आपका पेरीमीटर और सरकमफेरेंस है, परिमाप और परिधि का जो योग है, वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेंट होगा। तो उसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लिया। ठीक है, और फिर आगे उन्होंने बोला है कि उनके जो एरिया का सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो जो एरिया है उसको मैंने ए ले लिया और उन दोनों एरिया को क्या कर दूंगा, मैं सम कर दूंगा। तो यहाँ पे A1 मैंने ले लिया है सर्कल का एरिया और A2 मैंने ले लिया है यहाँ पे स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो सर्कल का एरिया अपने पास हो जाएगा πr² और अपने पास जो स्क्वायर है उसका एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x²। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जब अपन डिफरेंशिएशन करें तो अपन r के रेस्पेक्ट में करें कि x के रेस्पेक्ट में करें। वही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अपन ने जब x प्लस वाई इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना था, तो अपने प्रॉब्लम यही आ रही थी, x के रेस्पेक्ट में करें कि y के रेस्पेक्ट में करें। तो वही प्रॉब्लम सेम टू सेम यहाँ फेस करनी है अपने को कि r के रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन या x के रेस्पेक्ट में करें। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, और क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है, उससे उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप x को रिमूव करके r की टर्म्स में कर सकते हो और r को रिमूव करके x की टर्म में कर सकते हो। तो कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, x जो है अपने पास x² है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और r की टर्म में कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस 2πr अपॉन क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, और x² था तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो ये एज इट इज़ रहने देता हूँ, k माइनस 2πr का अपने पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब मैं dA अपॉन dr कर देता हूँ, क्योंकि मैंने x को रिमूव कर दिया। अब अपने पास वेरिएबल है, जो चर है वो कौन है, r है। r के अलावा जो भी कुछ वैल्यू दिख रही है आपको, k दिख रहा है या 16 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, वो सब क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो πr² में जब अपन r² का करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2πr, और जो 1/16 है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो k माइनस 2πr का होल स्क्वायर है, तो इसमें पहले
पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आ जाएगी, आगे आ जाएगी के माइनस टू पाई आर, और फिर अपन के का करेंगे तो 0 माइनस टू पाई आर का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस टू पाई आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी ए अपॉन डी आर आपके पास बन जाएगा टू पाई आर प्लस यहाँ पे कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, और 4 से अपन 16 को कैंसिल करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है के माइनस टू पाई आर। तो ये आपके पास क्या हुआ है, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन आगे और इसको सॉल्व करें, एक मिनट, तो डी अपॉन डी आर आपके पास था टू पाई आर प्लस 1/16 टू के माइनस टू पाई आर इंटू माइनस टू पाई करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इसका डिफरेंशिएशन और इसको क्या कर दिया थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, टू पाई आर का हो जाएगा टू पाई, उसके बाद में माइनस आ जाएगा, और 1/4 आपके पास कांस्टेंट है, के का क्या हो जाएगा आपके पास 0, और माइनस टू पाई आर का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस टू पाई। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई टू आपको मिल जाएगा। तो टू पाई प्लस आपको क्या मिल जाएगा पाई बाई टू, यहाँ सॉरी आपको मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पे साथ में जब अपन ने कैंसिल करा था टू को, और टू कितना हुआ 4, 16 से कैंसिल करा था तो मल्टीप्लाई में क्या था पाई और था, तो ये पाई बाई 4 है वो क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से बाहर, के का 0 माइनस टू पाई आर का माइनस टू पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 4 और 2, तो पाई स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन जो अपन ने करा है इसके एरिया का जो सम किया था उसमें आपको मिल रहा है टू पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू। तो अपने को क्या करना है उन दोनों के एरिया को सम को क्या करना था मिनिमम करना था, न्यूनतम करना था। तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव है, और अपन इसमें आर की कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे फिर भी हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये आर से इंडिपेंडेंट है, ये आर पे डिपेंड ही नहीं करता, ये एक कांस्टेंट टाइम आपको मिल चुकी है। अब अपन क्या करते हैं डी ए अपॉन डी आर को किसके इक्वल पुट करते हैं 0 के इक्वल, और किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन आर की वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था कि आपको क्या करना है दोनों का जो एरिया है उनका जो सम है उसको क्या करना है मिनिमम करना है। तो एरिया का सम करके आप फंक्शन बनाओ, उसका डिफरेंशिएशन करते रहो, जो आपको प्रूव करना है वो अपने आप लास्ट में प्रूव हो जाएगा। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। अपन डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर आपके पास है टू पाई आर माइनस के माइनस टू पाई आर इंटू पाई अपॉन 4। इसको 0 के इक्वल करके अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे आर की वैल्यू। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था जिसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे लास्ट में उसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टू पाई आर इक्वल टू के माइनस टू पाई आर इंटू पाई अपॉन 4। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 8r और के माइनस टू पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे माइनस टू पाई आर को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, 8r प्लस टू पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और r को कॉमन लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस टू पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और r की वैल्यू आपको मिल जाएगी के अपॉन 8 प्लस टू पाई। तो r की इस वैल्यू के लिए आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है। डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी ग्रेटर देन 0। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी क्या कॉन्स्टेंट टर्म्स है, और यहाँ पे अपने को r भी दिखाई नहीं दे रही है, अपने आप ही क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में इतना करके छोड़ना, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं उस रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं जो अपने को प्रूव करना है, और वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास क्या आई है के अपॉन 8 प्लस टू पाई। तो यहाँ r की वैल्यू आपको मिली है के अपॉन 8 प्लस टू पाई। अपने को जो रिलेशन है वो किस में बताना है
आर में और एक्स में बताना है। तो आर तो आपके पास दिख रहा है बट एक्स नहीं है, तो एक्स को अपन वापस लेके आ जाएंगे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि आपका जो पेरीमीटर है 2πr और प्लस सरकमफेरेंस प्लस जो पेरीमीटर था परिधि और जो परिमाप का योग था वो क्या था, गिवन था। तो उसको मैंने क्या माना था, के माना था। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो 2πr प्लस 4x अपॉन क्या आ जाएगा 8 प्लस 2π। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8r प्लस 2πr इक्वल टू 2πr प्लस 4x। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। 8r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4x। तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x। तो रेडियस का 2 गुना मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के। तो जैसी क्वेश्चन की कंडीशन थी उस तरीके से अपन ने उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन थी किसी वर्ग का परिमाप तथा वर्ग की परिधि का योग आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा जबकि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर हो। ठीक है ना। तो आपके पास ये प्रूव करना था कि सम ऑफ देयर एरियाज विल बी मिनिमम इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी है उस हिसाब से क्या हो गया कि जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो गया, उसकी साइड के इक्वल हो गया है। ठीक है। तो यही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।